आज से 650 साल पहले, लगभग 650 साल पहले परमात्मा ने धर्मदास जी को काल के इस साम्राज्य के बारे में और काल कैसे मतलब जीवों को ठगता है, इस बारे में परमात्मा ने सारा भेद है वो धर्मदास जी को बताया था। और धर्मदास जी ने अपने उस वाणी को इस सूक्ष्म वेद के रूप में लिपित किया है। तो उसमें 12 काल के जो निज दूत है, कालदूत, जिसमें ये हंसमुनि, अंतमृत और ऐसे ये जो दुर्गदानी वगैरह, ये 12 जो दूत है, उसके बारे में ये 12वां जो हंसमुनि दूत है वो 11 तो पहले सुना है। और यहाँ इस वाणी में 12वां जो हंसमुनि दूत है वो इस बिजली पूडी में आएगा। और धर्मदास जी को कहा कि जब आप बिजली पीढ़ी ये शुरू होगी और जब ये आपका जो ये वंश है, मतलब ये अंश और वंश में क्या है कि जो धर्मदास जी है वो तो परमात्मा के अंश है, अंश का है। और चूड़ामणि जी है वो उनका वंश है, वो परमात्मा का अंश है। और ये वचन वंश है, मतलब परमात्मा के वचन से मतलब उत्पन्न हुए थे चूड़ामणि जी। तो ये वंश तो मतलब वो है धर्मदास जी का, लेकिन जिसको वचन वंश कहा वो अंश है वो धर्मदास जी। तो इसमें कहा है कि अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा। अब द्वादश पंथ प्रकाशा यानी द्वादश पंथ, ये 12वां जो पंथ है, तो यहाँ द्वादश पंथ से परमात्मा के कहने का भाव ये है कि जब आप 12वें पंथ में गरीबदास जी के रूप में आप जब धर्मदास जी को कहा कि आप जब जाओगे उसमें मैं आपको आकर मिलूँगा। तो इसके बाद में आप जब ये 13वां वर्ष राजधानी में ये जो चूड़ामणि जी आएंगे उसमें भी आप वहाँ होंगे, आपका और इनका मिलन होगा। उस समय ये हंसमुनि दूत है जो आएगा। और अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, यानी जिस समय तुम ये आप जाओगे, धर्मदास जी को कहा, उस समय ये हंसमुनि दूत है, दूत हंसमुनि करे तमाशा। ये हंसमुनि दूत आकर और ये वहाँ ये खेल रचेगा। वचन बस घर सेवक हुई, प्रथम करे सेवा बहुत हुई। अब ये क्या है? ये है एक छंद है। और ये जो परमात्मा की जो ये चरण है, ये 4 चरणों का एक छंद है। तो इस छंद में ये छंद है, ये आमने सामने क्रोश में इसका मतलब बात का मतलब जो है वो अर्थ मिलता है। जैसे ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण है। तो ये प्रथम चरण और ये चौथा चरण है, ये दोनों को मतलब जब आमने सामने हम इसको हम पढ़ेंगे जब जाके इस बात का मतलब वो संत भाषा में ये मतलब किसी चीज़ को मतलब समय के लिए जब गुप्त रखना होता है ना, तो ये छंदो दो पाइयों में मतलब ये रखकर बात मतलब यहाँ की बात यहाँ दे देते हैं, यहाँ की बात ये समझने पाते, फिर ये समझने के बाद ये परमात्मा जब तो मेहर होती है तब ये बात समझ में आती है। तो ये प्रथम और ये चौथा चरण है। और यहाँ से ये बात दोनों की एक मिलेगी। और इधर से ये इसे देखेंगे, तीसरा और चौथा पढ़ेंगे तब जाके ये बात आमने सामने मतलब ये मेल बैठेगा। तो अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंसमुनि करे तमाशा। तो अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, प्रथम करे सेवा बहु तोई। यहाँ जो तोई है ये धर्मदास जी से परमात्मा ने शब्द जोड़ा है कि अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, यानी द्वादश पंथ, ये 12वें पंथ, यानी जब आप मानव चोले के रूप में जब ये पिछली पीढ़ी आएगी उसमें जब आप जाओगे उसमें प्रथम करे सेवा बहुत हो। ये हंसमुनि जो दूत है ये आएगा और पहले ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा, यानी आपसे नाम दीक्षित होगा। ये तो ही है ना, ये धर्मदास जी के लिए मतलब यहाँ हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, क्या ना, प्रथम करे सेवा बहुत ही। अब परमात्मा कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं कि भाई पहले ये 12वें पद में जब आप जाओगे तो उसमें ये तुम्हारी सेवा करेगा। अब जैसे ये सेवा के लिए अब आपको, अब जैसे आपने महेंद्र भगत जी है ना, महेंद्र भगत जी का महेंद्र भगत जी, तो महेंद्र भगत ने अपने एंट्री में ये बताया कि भाई पहले इन्होंने रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षित हुआ। तो रामदेवानंद जी महाराज धर्मदास जी वाली आत्मा ही थी।
तो यही बात यहाँ उन्होंने इस वाणी में बताया है। तो परमात्मा ने गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने महेंद्र जी को वहाँ राम देवानंद जी से नाम दीक्षा करवाया था। ठीक है। फिर आगे बताया कि हंसमुनि दूत करे तमाशा वतन बंश घर सेवक होई, यानी फिर बताया कि वतन बंश घर सेवक हुई। तो वतन बंश कौन सा है? चूड़ामन।